नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों। आज की क्लास हमारी बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है क्योंकि आज की क्लास में हम MGKVP का जो आपका पेपर लगा हुआ है 7 जनवरी को, तो आज की क्लास में हम वैसे तो 7 जनवरी को आपके बहुत सारे पेपर लगे हुए हैं। सभी स्टूडेंट का जो भी अपना सब्जेक्ट ले रखे हों, अलग अलग सब्जेक्ट सभी का है। उसमें यदि हम देखें तो 5-6 पेपर आपके लगे हुए हैं एक साथ। तो आज की क्लास में हम वाराणसी के संत जो भी विद्यार्थी अपना सिलेबस में इस सब्जेक्ट को कंपलसरी पेपर के तहत मतलब को कोर्स के तहत ले रखे हैं, तो वे आज की क्लास को अटेंड कर ले। और जितनी भी अन्य क्लासें बच रही हैं, जैसे कि और भी पेपर लगे हुए, कुछ विद्यार्थी एनालिटिकबिलिटी ले रखे हैं, कुछ कम्युनिकेशन की स्किल्स ले रखे हैं, कुछ ह्यूमन वैल्यूज का ले रखे हैं, तो हम सभी की क्लासें बहुत ही शीघ्र हम करा देंगे। ठीक है, आप लोग कमेंट कीजिए कि किसकी क्लास हम सबसे पहले लाएँ, तो उसी पर हम जल्दी उसकी क्लास हम पूरा कर पाएंगे। तो आज की क्लास में हम वाराणसी के संत जो भी विद्यार्थी अपना सिलेबस में ले रखे हैं कंपलसरी पेपर के तहत, तो आज की क्लास में हम 50 क्वेश्चन MCQ लाए हुए हैं जो कि आपके परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होंगे। ठीक है, वैसे तो वाराणसी के संत ये आपका जो सिलेबस है, इसमें हम बात करें सिलेबस किसकी, तो इसमें कुछ महान जो कि संत हैं जो कि वाराणसी के संबंधित हैं, जो कि वाराणसी में जिनका जन्म हुआ है। तो इन महान संतों में सबसे पहले जो आपके संत आते हैं, कबीरदास जी आते हैं। कौन आते हैं? कबीरदास जी आते हैं। और जो कि संत आपके रविदास जी आते हैं। तो कबीरदास जी और रविदास जी के बारे में आपको पढ़ लेना है, एग्जाम में क्वेश्चन बनेगा। ठीक है, तो यहाँ से थोड़ा सा हम आपको बताते भी चलेंगे, हो सकता है रविदास के बारे में पूछ ले। वैसे तो इस क्लास के माध्यम से हम 50 जो क्वेश्चन लाए हुए हैं, ये कबीरदास से संबंधित ही क्वेश्चन सारे के सारे हैं। तो थोड़ा सा हम रविदास के बारे में थोड़ा सा समझ ले रहे हैं। वैसे तो गोस्वामी तुलसीदास भी वहाँ से संबंधित है, लेकिन दो ही यहाँ से हम महान जो संत हैं उनके बारे में थोड़ा सा समझेंगे। तो सबसे पहले समझिएगा कि रविदास जी के बारे में थोड़ा सा समझ लीजिए कि रविदास जी, संत रविदास जी जो हैं, इनका जो जन्म हुआ था, इनके जन्म के लेकर काफ़ी जो विद्वान है उसमें मतभेद हैं। इनका लगभग जो जन्म शास्त्रों के अनुसार जो माना जाता है 1370 ईस्वी में इनका जन्म हुआ था। कहाँ हुआ था? वाराणसी, जो कि वाराणसी के संत ही हैं। इनका जन्म वाराणसी के एक गांव है वहाँ पर गोवर्धनपुर। कौन सा गांव है? गोवर्धनपुर, वहाँ का एक गांव है, वहाँ पर इनका जन्म हुआ था। कब हुआ था? 1370 में। अब यहाँ से इनकी मृत्यु एग्जाम में बनता है। इनकी मृत्यु लगभग रविदास जी की 1518 ईस्वी में इनकी मृत्यु हुई थी। ठीक है, अब यहाँ से हम कबीरदास जी के बारे में थोड़ा सा समझेंगे। कबीरदास जी का आपको जीवन परिचय बच्चों पढ़ लेना है कबीरदास जी के बारे में। कबीरदास जी का जन्म कब हुआ, इनकी मृत्यु कब हुई, और इनके माता पिता कौन थे, इनकी रचनाएं आपको, तो इस तरह से एग्जाम में क्वेश्चन बनेगा। ठीक है, तो चलिएगा यहाँ से हम कबीरदास जी के बारे में थोड़ा सा हम चर्चा करेंगे। तो कबीरदास जी के बारे में तो हम बात करें थोड़ा सा संक्षिप्त में, तो कबीरदास जी का जो जन्म हुआ 1398 ईस्वी में इनका जन्म हुआ था। कहाँ हुआ था? लाहर तारा, जो कि वाराणसी में ही पड़ता है, काशी वाराणसी के लाहर तारा तालाब के पास इनका जन्म हुआ। ऐसा क्यों माना जाता? देखो, इनके पीछे की कहानी है, आप लोगों ने पढ़ा भी होगा। ये एक विधवा ब्राह्मणी के गर्भ से उत्पन्न हुए थे। इनकी माता जो कि लज्जा के कारण इनको वहाँ पर फेंक आती है, तालाब के किनारे छोड़ आती है। तो वहाँ पर जो 2 जुलाहे रहते हैं, नीरू नीमा, जब इनको नीरू नीमा जिस दिन इनको प्राप्त हुए वही दिन को इनका जन्मदिन बताया गया, और जो इनका पालन पोषण किए नीरू नीमा, वही इनके माता पिता हो गए बाद में। तो इनका जन्म 1398 ईस्वी में इनका जन्म हुआ था। और इनके हम बात करें इनकी मृत्यु की, तो 1518 ईस्वी में इनकी मृत्यु हुई। इनके माता पिता कौन भैया? इनके माता पिता नीरू और नीमा है, अभी मैंने आपको बताया। तो इस तरह से एग्जाम में क्वेश्चन आपके बनेंगे। इनका जन्म कहाँ हुआ था? मगहर, उत्तर प्रदेश में। इनका जन्म कहाँ हुआ था? मगहर, उत्तर प्रदेश में इनका जन्म हुआ था बच्चों। इस तरह से एग्जाम में क्वेश्चन, इसी से संबंधित आपके क्वेश्चन एग्जाम में बनेंगे। ठीक है, इनकी पत्नी का क्या नाम है कबीरदास जी का? तो लोई इनकी पत्नी का नाम है। क्या? लोई इनकी पत्नी का नाम है। इनकी माता का नाम था नीमा, इनके पिता का नाम था नीरू। ठीक है, अब यहाँ से क्वेश्चन देखिएगा। पहला इसका जो क्वेश्चन है कि संत कबीर का जन्म कहाँ हुआ था? तो संत कबीर जी का जो जन्म हुआ था भैया, कहाँ हुआ था? क्योंकि काशी में हुआ था। काशी में इनका जन्म हुआ था बच्चों। फिर आपका 2 नंबर इसमें क्वेश्चन है कि संत कबीर जी
किस शताब्दी के ये संत थे? तो 15वीं शताब्दी के संत थे। कौन से? 15वीं शताब्दी के संत थे। इसमें का सी है। फिर आपका 3 नंबर क्वेश्चन कि संत कबीर जी किस भक्ति धारा से संबंधित है? तो जो कबीरदास जी थे ये जो है निर्गुण, ये जो है निर्गुण भक्ति धारा के कवि थे। कौन थे? निर्गुण भक्ति काव्य धारा के ये कवि थे। इसमें का दूसरा अगला क्वेश्चन भी आपका है जो कि 4 नंबर कि संत कबीरदास जी के जो है गुरु कौन थे? तो कहोगे इनके गुरु का नाम था रामानंद। इनके गुरु का जो नाम था बच्चों रामानंद इनके गुरु थे। इसमें का बी है। फिर आपका 5 नंबर क्वेश्चन कि कबीरदास जी का मुख्य व्यवसाय क्या था? तो ये जो है बुनकर थे। इसमें का बी। अगला क्वेश्चन देखिएगा जो कि 6 नंबर है कि कबीरदास जी की रचनाओं का संकलन किस नाम से प्रसिद्ध है? तो कहोगे बीजक के नाम से। इसमें का जो राइट होगा आपका बी ऑप्शन, बीजक के नाम से। फिर आपका है 7 नंबर क्वेश्चन कि बीजक के मुख्य भाग कौन कौन से है? तो बीजक में आपके साखी, सबद और रामायणी है। इसमें का जो राइट होगा आपका बी। अगला क्वेश्चन देखिएगा जो कि 8 नंबर है कबीरदास जी की भाषा शैली क्या कहलाती है? तो इनको जो है सदगुणी इनकी भाषा शैली है। इसमें का सी है। फिर आपका है 9 नंबर क्वेश्चन है कि कबीरदास जी जो है किस आंदोलन से जुड़े थे? तो कबीरदास जी जो है भक्ति आंदोलन से जुड़े थे। कौन से आंदोलन से भैया? तो कहोगे भक्ति आंदोलन से जुड़े थे। इसमें का बी है। फिर आपका 10 नंबर क्वेश्चन है कि कबीरदास जी किस सामाजिक बुराई के कट्टर विरोधी थे? तो कहोगे जाति प्रथा के। ये जाति प्रथा के कट्टर जो है विरोधी थे। ठीक है, जाति प्रथा के। फिर देखिएगा 11 नंबर क्वेश्चन है कि कबीरदास जी ने किसका विरोध किया था? तो कबीरदास जी ने जो है जो कर्मकांड है इसका विरोध किया था। किसका? कर्मकांड का। इसमें का सी। अगला क्वेश्चन भी आपका है 12 नंबर है कबीरदास जी के अनुसार ईश्वर का निवास कहाँ होता है? तो कबीरदास जी जो है कहते थे कि ईश्वर जो है मंदिर मस्जिद में निवास नहीं करता है बल्कि मनुष्य के हृदय में निवास करता है। इसमें का सी। कहाँ निवास करता है? मनुष्य के हृदय में। फिर आपका 13 नंबर क्वेश्चन है कि कबीरदास जी की मृत्यु कहाँ हुई थी? आपको बताना है। इनकी बच्चों जो मृत्यु हुई थी मगहर में हुई थी, यूपी में ही पड़ता है। इसमें का सी। अगला क्वेश्चन भी आपका मगहर जो है किस संत से संबंधित स्थान है? तो कहोगे कबीरदास जी से, क्योंकि मगहर में इनकी मृत्यु हुई थी। अगला क्वेश्चन भी आपका है 15 नंबर है कबीरदास जी राम और रहीम को एक समान मानते थे। इसमें का राइट होगा आपका सी। अगला क्वेश्चन भी आपका है 16 नंबर कबीरदास जी की वाणी किस रूप में प्रसिद्ध है? तो इनकी जो वाणी है दोहे के रूप में प्रसिद्ध है। सभी लोग इनके दोहे आप लोग जान भी रहे होंगे। इसमें का राइट होगा सी। फिर है कबीरदास जी के दोहे का प्रमुख विषय क्या है? इनके जो इनके दोहे थे वो जो है नीति और जो है भक्ति से परिपक्व थे। इसमें का सी है। फिर आपका 18 नंबर क्वेश्चन है कि कबीरदास जी की रचनाएं किस ग्रंथ में संकलित हैं? इनकी जो रचनाएं हैं गुरु ग्रंथ साहिब में संकलित है। इसमें का सी है। फिर आपका है कबीरदास जी निर्गुण ब्रह्म के उपासक थे। ये कथन जो है पूर्णतया सत्य है। ठीक है, इसमें का पहला राइट है क्योंकि जो निर्गुण भक्ति धारा के कवि ही थे। इसमें का पहला। फिर आपका कबीरदास जी ने मूर्ति पूजा का विरोध किया था। बिल्कुल, इसमें का बी। फिर आपका है कबीरदास जी के अनुसार सच्चा धर्म क्या है? आपको बताना है। तो इनके अनुसार जो सच्चा धर्म है जिसमें प्रेम और सत्य हो वही सच्चा धर्म है। इसमें का सी। अगला क्वेश्चन फिर आपका है 22 नंबर है कि कबीरदास जी की वाणी किसके लिए थी? तो इनकी जो वाणी थी आम जनता के लिए। किसके लिए भैया? इनकी जो वाणी थी ये आम जनता के लिए थी बच्चों। इसमें का राइट आपका होगा सी ऑप्शन। फिर है कबीरदास जी किस रस के जो है कवि माने जाते हैं? तो कबीरदास जी जो है भक्ति रस के कवि माने जाते हैं क्योंकि भक्ति काल के कवि ही थे। इसमें का डी। अगला क्वेश्चन देखिएगा कि कबीरदास जी का काव्य किस जो है भाषा से जो है ओत पोत है? तो कहोगे मानवतावाद से। किससे है भैया? कहोगे मानवतावाद से। ठीक है, इसमें का बी। फिर है कबीरदास जी ने जो है धार्मिक आडंबर का क्या किया है? विरोध किया है। बिल्कुल, इसमें का बी। कबीरदास जी किस भाषा में काव्य रचना करते थे? तो ये जो है
इनकी जो भाषा थी जन भाषा थी, इसमें का सी। ये जन भाषा में जो काव्य जो है रचना करते थे, इसमें का राइट होगा आपका सी। फिर आपका है 27 नंबर क्वेश्चन है कि कबीर दास जी संत साहित्य के ये जो है प्रमुख स्तंभ थे, इसमें का बी। फिर आपका 28 नंबर क्वेश्चन है कि कबीर दास जी की दृष्टि में सच्चा साधु कौन है? तो सच्चा साधु वही है इनकी दृष्टि में जो मन शुद्ध रखे अपना, बिल्कुल, इसमें का सी। फिर आपका 29 नंबर क्वेश्चन कि कबीर दास जी का साहित्य किसका जो है संदेश देता है? तो इनका जो साहित्य है प्रेम और जो है समरसता का जो है जो कि संदेश देता है, इसमें का बी है। फिर है कबीर दास जी ने किस ग्रंथ की रचना नहीं की है? आपको बताना है। देखो, बीजक, साखी और जो है रामायणी इन्हीं के द्वारा रचित है, लेकिन रामचरितमानस गोस्वामी तुलसीदास जी के द्वारा लिखा गया है। किसके द्वारा? गोस्वामी तुलसीदास के द्वारा। तो ये जो है रामचरितमानस के द्वारा नहीं लिखा गया बच्चों, इसलिए इसमें का डी। अगला क्वेश्चन फिर आपका 31 नंबर है कि कबीर दास जी के अनुसार गुरु का स्थान क्या है? तो ईश्वर से बड़ा है, बिल्कुल, गुरु का जो स्थान है इनके अनुसार ईश्वर से बड़ा है, इसमें का राइट होगा आपका बी। कबीर दास जी के काव्य में किस रस की प्रधानता है? तो इनके काल में, अब इनके काव्य में जो प्रधानता थी भक्ति रस की। किसकी भैया? भक्ति रस की थी, इसमें का सी है। 33 नंबर आपका जो क्वेश्चन है कि कबीर दास जी ने हिंदू और मुस्लिम दोनों पर जो कि कटाक्ष किया, क्योंकि जितने भी बुराइयां थी, जो अंधविश्वास थे दोनों धर्मों के, उनको उजागर किया, उनको समाप्त करने में योगदान दिया। फिर आपका है 34 नंबर क्वेश्चन है कि कबीर दास जी की वाणी सरल होने का कारण क्या था? तो कहोगे जन भाषा प्रयोग, इसमें का बी। फिर आपका 35 नंबर क्वेश्चन है कबीर दास जी के अनुसार सबसे बड़ा ज्ञान क्या है? तो सबसे बड़ा ज्ञान जो होता है आत्मज्ञान होता है, आत्मा का ज्ञान, अपना स्वयं का ज्ञान कह सकते हो। फिर आपका है 36 नंबर क्वेश्चन कि कबीर दास जी ने किस पर अधिक जो है बल दिया है? तो कहोगे इन्होंने जो बल दिया है आंतरिक जो है शुद्धता पर दिया है। किस पर दिया है? आंतरिक शुद्धता पर जो है बल दिया है, ठीक है, इसमें का बी। फिर है कबीर दास जी ने तीर्थ यात्रा को क्या किया है? व्यर्थ बताया है, गलत बताया है। व्यर्थ मतलब होता है बेकार बताया है, ठीक है, इसमें का सी। अगला क्वेश्चन फिर आपका 38 नंबर है कबीर दास जी का साहित्य किस उद्देश्य से रचा गया है? इनका जो साहित्य है समाज सुधार के उद्देश्य से रचा गया है, इसमें का बी। फिर आपका है 39 नंबर क्वेश्चन की कबीर दास जी का दर्शन किस पर आधारित है? इनका जो दर्शन है अद्वैत पर आधारित है। किस पर आधारित है? अद्वैत पर आधारित है बच्चों, इसमें का बी ऑप्शन। अगला क्वेश्चन फिर आपका कि कबीर दास जी किस स्थान से सर्वाधिक जुड़े माने जाते हैं? तो कहोगे काशी से, क्योंकि काशी में इनका जन्म ही हुआ बच्चों, इसमें का बी। फिर है कबीर दास जी के अनुसार सबसे बड़ा शत्रु कौन है? तो सबसे बड़ा जो शत्रु है अहंकार आपका होता है। कौन है? आपका अहंकार, इसमें का बी। फिर है कबीर दास जी की वाणी किस शैली में है? आपको बताना है। तो कहोगे सहज शैली में। किस शैली में है? सहज शैली में। फिर 41 नंबर क्वेश्चन है कि कबीर दास जी का काव्य किस पर आधारित नहीं है? आपको बताना। देखो, इनका जो काव्य है भक्ति पर भी आधारित है, नीति पर भी आधारित है और समाज सुधार पर भी आधारित है, लेकिन श्रृंगार पर इनका जो काव्य आधारित नहीं है, इसलिए इसमें का डी। फिर आपका है जो कि 44 नंबर क्वेश्चन की कबीर दास जी का साहित्य जो किस आंदोलन का प्रतिनिधित्व करता है? तो कहोगे भक्ति आंदोलन का। किसका प्रतिनिधित्व करता है? भक्ति आंदोलन का। फिर आपका है 45 नंबर क्वेश्चन की जो कि कबीर दास जी के अनुसार सच्चा भक्ति कौन है? तो कबीर दास के अनुसार सच्चा जो भक्ति है वही है जो प्रेम रखे। सच्चा भक्ति कौन है? जो प्रेम रखे, इसमें का बी। फिर आपका 46 नंबर क्वेश्चन है कबीर दास जी ने किस प्रतीक का अधिक जो है प्रयोग किया है? तो कबीर दास जी ने जो प्रयोग किया है किसका किया है? तो जो है सूत और जो है करंघा का, इसमें का बी। अगला क्वेश्चन फिर आपका 47 नंबर है कबीर दास जी के साहित्य में किसका समन्वयन है? तो इनके साहित्य में मुस्लिम और हिंदू दोनों की जो कह सकते हो समन्वयन है। इन्हीं जो है धर्मों में जो बुराइयां थी, जो अंधविश्वास थी, जो कुरीतियाँ थी, उनको उजागर करने का कार्य जो है किया इन्होंने। फिर आपका 48 नंबर क्वेश्चन है
कबीरदास जी का प्रमुख उद्देश्य क्या था? तो समाज सुधार इनका जो है प्रमुख उद्देश्य था। क्या था? समाज सुधार। ठीक है। अगला क्वेश्चन भी आपका है 49 नंबर। कबीरदास जी का साहित्य किस रूप में लोकप्रिय है? इनका जो साहित्य है पद और दोहे के रूप में लोकप्रिय है। किसमें है? पद और दोहे के रूप में लोकप्रिय है, भी पॉपुलर है। इसमें का सी। फिर लास्ट में आपका 50 नंबर क्वेश्चन है। उससे पहले मैं आपको बता दूं, पेपर आपका 7 जो कि जनवरी को लगा हुआ है, और पेपर आपका जैसे ही हो जाएगा तो पेपर अपना इस पर आपको सेंड कर देना है व्हाट्सएप पे, जिससे मैं उसकी आंसर की करा दूंगा, जिससे आपको भी एक आइडिया लगेगा कितने परसेंट गोल अपनी जो है आप सही मार्कशीट पर भर के आए हुए हैं 8173840090 पर। ठीक है। अब देखिएगा 50 नंबर क्वेश्चन है, कबीरदास जी का स्थान जो है हिंदी साहित्य में क्या है? तो कहो कि सर्वोच्च है, सबसे ऊंचा है। ठीक है। इसमें का सी। तो ये थे आपके 50 क्वेश्चन, जो कि इसमें से काफ़ी क्वेश्चन 35 से 40 क्वेश्चन आपको यही मिलेंगे। पासिंग मार्क्स आपके यही पेपर से आपके क्लियर हो जाएंगे, यही हमारी एकमात्र क्लास से। वीडियो को शेयर कर देना दोस्तों वगैरह के पास जो भी ये सब्जेक्ट ले रखे हैं, अपना ये सभी क्वेश्चनों को देख लें, पढ़ लें, ये क्वेश्चन एग्जाम में बनेंगे। और जितने भी अन्य क्लासें बची हुई हैं, जैसे कि कम्युनिकेशन स्किल्स, एनालिटिकेबिलिटी और जो है फिजिकल एजुकेशन, ह्यूमन वैल्यूज, इन सभी की क्लासें हमारी बहुत ही शीघ्र आ जाएंगी। सभी लोग चैनल से जुड़े रहिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा, जिससे हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा। मिलता है वीडियो के लिए, तब तक सभी को थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।